हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल जस्ट वाइज में। आज हम लेने जा रहे हैं एक और गेम एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे कि लॉन्ग कैलकुलेशन को कैसे प्लान किया गया था। तो ये मैं आज ले रहा हूँ अपना एग्जांपल ताकि आपको बता सकूं। देखिए, तीन चार एग्जांपल्स मैंने दिखाया कि प्लेयर ने कैसे सोचा। अब मैं अपने एग्जांपल से आपको और बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम चलते हैं हमारे इस पोजीशन पर जो आया था। देखिए, गेम में से यहाँ पर ब्लैक टू प्ले पोजीशन है और मेरा गेम था ये। उस वक्त मैं फ्रेंच डिफेंस खेला करता था, तो फ्रेंच में से ओपोनेंट ने एडवांस में A3 B4 लाइन यूज किया, और क्योंकि मैं BD7 लाइन खेला करता था तो यूवे वेरिएशन कहते हैं फ्रेंच एडवांस में, क्वीन को B6 पर नहीं लाते, तो उसमें से ये काफी स्टैंडर्ड पोजीशन होता है। तो चलिए गेम पर चलते हैं। ब्लैक टू प्ले है, तो मैंने इधर किस तरह से सोचा आपको बताता हूँ। देखिए, गेम जो चल रहा है पूरा इस E5 स्क्वायर पर फाइट चल रहा है। व्हाइट के पास देखिए अभी नाइट, पॉन और पीछे से इस बिशप का कंट्रोल है E5 पर, और ब्लैक के पास अभी दो अटैकर्स है E5 पर, और NE5 हम बैठने नहीं देना चाहते इसको। तो ऑब्वियस मेरा आइडिया तो ऑफकोर्स QC7 था, क्योंकि आप देख सकते हो E5 अभी तो कर नहीं सकते इस वक्त। पर QC7 खेलते वक्त मैंने क्या कैलकुलेट किया ये आपको बताना चाह रहा हूँ। फोर्स लाइन किस तरह से हम देखते हैं। देखिए, एक सबसे ऑब्वियस मूव QC7 को क्या था, RE1, और इसी को मैं एंटीसिपेट कर रहा था RE1, ताकि नाइट E5 बिठा सके व्हाइट, और E5 जो है ब्लैक का रोक सके। तो इस तरह से मैंने लाइन को सोचा। देखिए, QC7 RE1, नाइट ले जाऊंगा G4 पर, H2 पर अटैक। अब अपोनेंट को H3 या G3 दोनों में से एक करना पड़ेगा। G3 ज्यादा खराब समझा जाता है क्योंकि नाइट फिर परमानेंटली G4 स्क्वायर पर बैठ जाएगा। H3 कर नहीं पाएगा क्योंकि बिशप टेक्स D3 होगा। जब पोजीशन आएगा तब बताता हूँ। और F3 का स्क्वायर वीक भी ज्यादा रहेगा G3 करने से। तो ऑब्वियसली मैं एंटीसिपेट क्या कर रहा था, ये पोजीशन ओपोनेंट H3 करेगा, और H3 को बिशप H2 चेक। आप देख सकते हो ऑलरेडी दो या तीन फोर्स हो चुके हैं, और मुझे ऐसे लगने लगा कि चलिए F2 पे बहुत वीकनेस है और क्वीन को एंट्री मिलेगी। तो देखिए क्या पोजीशन में माइंड में सोच रहा था, QC7 RE1 NG4 H3, उसको BH2। अब देखिए किंग H1 हो नहीं रहा है, उसको क्या होगा, किंग H1 करते ही NF2 चेकमेट। और किंग F1 का ये मेरा मेन पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट था कैलकुलेशन का। तो ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि पहले से कैलकुलेट करूं ताकि फिर ओपोनेंट को RE1 के बाद कोई चांस नहीं मिले। सबसे पहले थोड़ा सा देखते G3 करने से क्या होता। G3 में मैंने दो ऑप्शन सोचा था, एक तो N into F2 करना। देखिए, आप NF2 करेंगे, किंग टेक्स F2 और E5 सीधा सेंटर को ब्रेक कर देंगे। बहुत ही डेंजरस थ्रेट है अब E4 का। तो लेगा शायद व्हाइट डी टेक्स सी, बिशप टेक्स E5, B2 का बिशप अटैक। तो टेक्स टेक्स के बाद क्या हो रहा है, F3 पे बहुत प्रेशर बन रहा है। और इतना ही नहीं, B2 ओनली मूव है बचाने का शायद, उसको NG4 चेक। आप देख सकते हो पोजीशन तुरंत कोलैप्स हो रहा है। KG2 कर नहीं सकते, KG2 को देखिए आप देख सकते हो नाइट E3 फोर्क होगा KG2 को, और ब्लैक विनिंग होगा। सेम होगा किंग F1 को, तो किंग G1 फोर्स हमें चाहिए। देखिए QB6 चेक, पर हम अलाउ नहीं करना चाहते QD4, तो इसीलिए रूक टेक्स F3 BF3 QB6 चेक KG2 क्वीन F2 चेक। देखिए गेम ओवर। किंग H1 या H3 दोनों को क्वीन H2 मेट। और आपको पता होगा अगर किंग H1 डायरेक्टली करता है यहाँ पर तो सीधा होगा क्या, देखिए नाइट F2 चेक, और इससे क्या होगा, क्वीन जो है चली जाएगी। और दूसरा एक ऑप्शन मैं सोच रहा था कि सीधा E5 करते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। पॉन टेक्स बिशप, नाइट टेक्स बिशप टेक्स, बिशप टेक्स नाइट टेक्स। यहाँ पर नाइट F2 भी इंटरेस्टिंग है, और नाइट E5 भी बहुत बढ़िया है। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया प्ले है। अब नाइट का देखिए F3 पर एंट्री होगा, तो बिशप E2 शायद फोर्स, उसको QB6 F2 पर अटैक, QD5 चेक, क्वीन पर टेम्पो गेन करेंगे B6 से। अब देखिए ऑफकोर्स क्वीन E5 तो ले नहीं सकता है, क्योंकि क्वीन E5 लेते ही क्या होगा, क्वीन F2 चेक, और E1 जो है फ्री में चला जाएगा, इमीडिएटली पोजीशन लूजिंग होगा। तो क्वीन G2 पोस्ट, और उसको आप देख सकते हो बिशप H3, ये भी पोजीशन लगभग विनिंग है क्योंकि क्वीन H3 को क्वीन F2 चेक फिर से, और क्वीन टेक्स E1। हालांकि गेम के टाइम में थोड़ा कंफ्यूज था
कि नाइट F2 करना चाहिए कि E5। तो मैंने सोचा जब अपोनेंट खेलेगा तब फिर डिटेल्स में जाके डिसाइड करता हूँ। पर मैं मन ही मन चाह रहा था कि अपोनेंट H3 खेले, और मेरे अपोनेंट ने ऐसे ही किया। देखिए गेम में उसने H3 खेला, और H3 के बाद मैं जो पोजीशन अभी आपको बता रहा हूँ BH2 किंग F1, इसको आप आगे पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। आगे का पूरा मैंने मेट तक वहीं से देख लिया था QC7। तो पूरा QC7 से मैंने आपको भी जो कुछ बताया, इसके लिए मैंने 20 मिनट्स लिया था गेम में, लगभग 20-21 मिनट्स, और ये पूरा कैलकुलेशन किया था। तो अभी आप देखोगे ऑब्वियस मूव है NF2 करना चाहते हैं हम, नाइट F2 किंग F2 क्वीन चेक, और मेन मूव है KE3। इसको देखना बहुत जरूरी है, बाकी मूव्स भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, देखिए नाइट F2 KF2 क्वीन चेक किंग F1, उसको E5, ये ढूंढने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि इसे इमेजिन करके यहाँ पर वेट करना था। पॉइंट क्या है, D-Tech C को बिशप H3, ये विनिंग मूव है। अब कुछ भी करे रुक F3 और QG2, ये दोनों का देखिए कोई डिफेंस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वीन E2 को रुक F3 क्वीन F3 क्वीन F3 में G-Tech H करे तो भी सेम, रुक F3 चेक, KE2 को क्वीन F2 या RF2 दोनों में है, और क्वीन टेक्स F3 को यहाँ पर भी आप देखोगे क्वीन F3 चेकमेट है। तो किंग F1 E5 तो लूजिंग है। KE2 बहुत ही इजी है, KE2 को QG2 चेक KE3, और उसको अब देखो बिशप F4 चेकमेट। तो यानी कि बचता है लाइन किंग E3, और किंग E3 को देख के ही मुझे पता था ये तो 100% खराब होगा। पर उस वक्त तो एटलीस्ट मैं गेम में कैलकुलेशन को प्रेफरेंस देता था इवेल्युएशन से ज्यादा। तो मैंने देखा था QG2, पॉइंट एकदम सिंपल है। पहला थ्रेट क्या है, बिशप F4 चेकमेट, और दूसरा छोटा सा थ्रेट है क्वीन टेक्स B2। तो दोनों रोकने के लिए एक ही मूव है बिशप E2, इससे बिशप F4 चेकमेट नहीं होगा और B2 भी नहीं मरेगा। तो मैंने आगे देख लिया था, मेकिंग 3 है, बिशप F4 चेक, KD3, नाइट B4 चेक, AB, और उसको बिशप B5 चेकमेट। इस तरह से गेम एंड हुआ। और आप कमेंट्स में जरूर बताना ये गेम आपको कैसे लगा। इस गेम ने मुझे ब्रिलियंसी प्राइज दिलाया था उस टूर्नामेंट में। तो नेशनल अंडर 18 का गेम था ये, 1997 में। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो मैंने लेसन पहले सिखाया था वही टेक्निक्स मैं इस गेम में यूज कर पाया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर द टाइम।